आज हम बात करेंगे 4CC, है ना, एक्टिव क्वालिफिकेशन जिसे बोलते हैं। जैसे बहुत से जो नए एएस आते हैं उन्हें बताते हैं कि आपको फिर से 15 से 20 हज़ार के प्रोडक्ट्स लेने होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल रहता है जो 2CC करने के बाद जो मैं एक्टिव क्वालिफिकेशन बोलते हैं, जिसे आप 1+3 भी बोल सकते हो, 4CC भी बोल सकते हैं, एक्टिव क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हो, राइट ना। जिसे बोलते हैं कि टीम का पैसा लेना, है ना, जिसमें हमें एक्टिव क्वालिफिकेशन करते तो टीम का पैसा आता है ना। अगर गाइस बाई चांस एक सोच के देखो कि अगर कंपनी ये 3+1 का अगर ऑप्शन नहीं देती ना, तो एक लड़ाई हो जाती, एक जो वॉर आती है ना वो आ जाती फॉरएवर में। अब बोलोगे कैसे मैम, अब बहुत से नए ऐसे आते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं मैम अभी तो मैंने 30,000 लगाए हैं, अब तो आप यहाँ पे बोल रहे हो 15,000 लगाने होंगे। मैंने किसी से सुना है कि भाई हर महीने 15,000 के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, है ना, क्योंकि पता है हमारे पास भी काफ़ी बंदे आते हैं जो एल्फेयर मार्केटिंग के होते हैं, दूसरी कंपनियों के पर्सन होते हैं। वो नए ऐसों को पता है क्या करते हैं, सिर्फ निगेटिव कैसे करते हैं कि सबसे बड़े तो पहले उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे फॉरएवर वाले बंदों को टारगेट करा जाए, नए एस को टारगेट करा जाए। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि भाई उनकी मेन प्रॉब्लम तो यही है, उन्हें एक्टिव क्वालिफिकेशन बहुत से इनको पता नहीं होती है। मैंने तो अपनी टीम में बता भी रखा है। अदरवाइज बहुत से जो मैनेजर्स भी होते हैं, बहुत से सुपरवाइजर एएस लेवल पे भी, तो उन्हें एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब नहीं बताते हैं ना, लेकिन मैंने अपनी टीम में बताया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, देखो एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़े या तो आप दो बंदों का, जैसे एक बंदे का 2CC कराओ, एक पर्सन का 1CC करवा दो, 1CC आप अपनी आईडी पे ले लो, तब भी 4CC हो गया। या फिर आप चाहो तो जैसे दो लोगों का 2CC करा दो, 4CC वहाँ से भी, लेकिन आपको 1CC अपनी आईडी पे लेने रहेंगे, पर्सनल आईडी पे, जो आपकी एक 12 अंकों की आईडी रहती है उस पर लेना रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो 5CC हो जाए, 4+1 हो जाएगा, है ना, तभी वो 3+1 में ही काउंट होगा। ये नहीं है आपका 4+1 हो गया या 4 आपने अलग से कर लिए, दो लोगों का 2CC करा के आपका 4+ में ऐड होगा, नहीं, आपको 1CC अपनी पर्सनल आईडी पे ही लेना रहेगा, ठीक है। अब सबसे बढ़िया एक चीज़ बता दीजिए, जैसे अभी देखो मैं अपनी बात करूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, है ना, फॉरएवर में। अभी जैसे देखो हमारी टीम में सुपरवाइजर्स भी हैं, एएस भी हैं, है ना। अब सबसे बड़े अगर कंपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं रखती तो होता क्या कि अदरवाइज जैसे देखो कोई एएस है ना, वो काम कर रहा है, अब सुपरवाइजर वो काम कर ही नहीं रहा है, राइट। अगर वो उसके डाउन का कोई एएस है या एएस से भी डाउन में है, जो नीचे से डाउन, जैसे अभी देखो मैं हूँ, राइट, मेरे डायरेक्ट में कोई भी है ना, कोई भी ले लो, राखी समझ लो, कोई राखी एएस है ना, और उसके ऊपर कोई अपलाइन है, जैसे सुनीता समझ लो, सुनीता ये सुपरवाइजर से, है ना। अब जो राखी है, राखी के डाउन में 4 से 5 बंदों ने 2CC करा, उसके डाउन से डाउन में 2-3 लोगों ने 2CC करा, कुल मिला के ऐसे समझो 10CC का बिजनेस वहाँ से हो गया, ठीक है। 10CC का उधर से हो गया, 10CC कोई और ये सुपरवाइजर था उसकी उससे हो गया। अब उसका जो अपलाइन है ना, जो सुनीता है वो तो काम नहीं कर रही, वो तो पूरे महीने काम नहीं करा। अब वो चाहें कि हमारी जो टीम में है राखी ने और राखी की डायरेक्ट में जो पर्सन है उन सब ने काम करा, हमें उसका पैसा मिल जाए, राइट। अब उसने ना तो कॉल की, ना अपनी टीम को सपोर्ट करा, ना उसकी डाउनलाइन को सपोर्ट करा, कुछ भी नहीं करा, बस अब आप पैसे लेने आ जाओ बीच में। तो आप बताओ मैं हो गई तो मैं उसे कितना सपोर्ट करूँगी, या फिर कोई मैनेजर हो गया या एएस सुपरवाइजर्स हो गया, वो कितना सपोर्ट करेगा भाई। 1 महीने देखेगा, 2 महीने देखेगा, वो बोलेगा भाई सुनीता जी आप एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, है ना, आप अपनी टीम को गाइड करो, भाई राखी जी को गाइड करो, राखी जी की टीम को गाइड करो, ऐसा ही बोलेंगे ना। अगर वो नहीं होता है और हर महीने वो बस लास्ट में पैसे लेने आ जाता है कि भाई उसे तो पैसे मिलेंगे कंपनी से, अब बोलो फिर हम वहाँ से सपोर्ट कम करेंगे कि भाई अदरवाइज मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, इस बड़े दूसरे बंदे को सपोर्ट करूँगी, है ना, ऐसे ही रहेगा ना। या कोई जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है या असिस्टेंट मैनेजर है जो भी है, वो उसको छोड़ के दूसरे बंदे को गाइड करने लग जाएगा कि भाई इससे तो बड़े हम अपने डायरेक्ट का या दूसरे पर्सन को सपोर्ट करेंगे, वहाँ से पैसा तो आ रहा है ना। इसलिए कंपनी ने एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी कि अदरवाइज आपको अपनी पूरी टीम का पैसा चाहिए ना, तो आप एक्टिव रहो, आप खुद काम करो, आप अपनी टीम को सपोर्ट करो।
इस बहाने कम से कम टीम को सपोर्ट तो करता है ना सीनियर, नहीं तो सीनियर सपोर्ट ही नहीं करेगा। भाई अपना इंसाइड हो जाए, बस उसका ऊपर मेहनत, जो असिस्टेंट मैनेजर है मैनेजर, वो सिर्फ मेहनत करे उस पर। तो ये कोई जायज़ बात तो नहीं हुई, जायज़ हुआ नहीं हुआ कि भाई तुम पूरे महीने गायब रहो और पैसे लेने के टाइम पे आ जाओ। 1 महीने सपोर्ट करेंगे, 2 महीने करेंगे, तीसरे महीने करेंगे, चौथे महीने क्या करेंगे? भाई साइड हो जाओ, रहने दो। इसलिए कंपनी ने रखा कि एक्टिव क्वालिफिकेशन, कि भाई अदरवाइज आपको टीम का पैसा चाहिए तो आप भी एक्टिव रहो। 3+ बन करके दिखाओ। 3 सीसी आप अपने डाटा में किसी को डाउनलाइन में ऐड कराओ, ठीक है। चाहे 2 लोगों का 2 सीसी करो, चाहे 1 का करो, वो आपकी चॉइस है। या 1 सीसी 3 लोगों का करा दो, तो 3 सीसी वो हो गया। 1 सीसी आप अपनी आईडी पे करो, तब हम आपको पूरी टीम का पैसा देंगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन रहता है कि मैम 15,000 के प्रोडक्ट्स, हाँ 14 से 15,000 के 1 सीसी में हो जाता है, ठीक है। आपके भी डिस्काउंट भी रहता है, जैसे एएस पे सुपरवाइजर हर उस पर डिस्काउंट रहता है, तो समझ लो 14,000 के हो गए। अब आप खुद सोच के देखो, एक पर्सन की टीम में 10 सीसी का बिजनेस हुआ, एक सुपरवाइजर है, उसके डाक में कोई एएस है, जैसे राखी बोला था, राखी के 10 सीसी हुए, उसके दूसरा भी तो कोई एएस होगा ना, उसके डायरेक्ट में भी 10 सीसी हो। अब 20 सीसी हो गया, 4 सीसी उसने खुद करा था, 24 सीसी हो गया। 24 सीसी में अब भी आप खुद सोचो, एक पर्सन से अगर 3,000 भी आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा जाके? 30,000 हो गए 10 सीसी में, है ना। और फिर अलग, तो मतलब आप 40 से 45,000 का अगर आपको चेक बनाना है आराम से, तो आपको क्या करना रहेगा? आप अपना काम करोगे, आपका आराम से 30 से 35,000 तक का चेक बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि एएस टू एएस से भी पैसा ले सकता है, कमा सकता है। कैसे कमाएगा? पहले क्या था कि आप एएस टू एएस कमा नहीं सकते थे, है ना, अपनी टीम से पैसा नहीं ले सकते। अब आप ले सकते हो, क्योंकि अदरवाइज आप एक्टिव नहीं करते हो तो आपको 62-63 का आराम से चेक बन जाता है ना। अदरवाइज आप एक्टिव करते हो तो आपको 1% से 7,000 आते हैं। दूसरी बात, आपकी टीम जितना काम करती है, टीम का भी वॉल्यूम मिलता है, राइट। तो आई होप आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और एफिलिएट मार्केटिंग वाले हो गए या डिजिटल मार्केटिंग वाले हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये ट्रेंड करा जाता है कि आप कैसे जो एएस हैं या सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें कैसे आप डीमोटिवेट करो, कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में लेके आओ। क्योंकि जो फॉरएवर में अगर एएस करके आता है ना, जो 2 सीसी करके आता है, तो उसका माइंड उसे इतना सिखाया जाता है, उतना सीखा हुआ होता है कि वो कहीं भी बंदा ग्रो कर जाता है। तो सबसे बड़ी बात है, जो नए एएस रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पे काम करें। अदरवाइज आपने 2 सीसी किया है, पैसे लगाए हैं और आपको जाना है कि आगे ग्रो करना है, तो बस अपने ऊपर फोकस करो, ना कि किसी और पे, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का यही ट्रेंड भी किया जा रहा है। दूसरी बात, वो आपकी वीकनेस पकड़ते हैं कि आपकी वीक क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस क्या है भाई? एक्टिव क्वालिफिकेशन। वीकनेस क्या है भाई? लीड, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप एक खुद सोच के देखो, ये पोचिंग का काम हो जाता है, जो सबसे गंदा रहता है। हम तो नहीं बोलते किसी को कि भाई आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हो कि मैम मैं उस कंपनी में, मैं तो बोलती बहुत अच्छी बात है, करो आप भाई, जहाँ भी कर रहे हो लगे रहो, सक्सेस हो जाओगे। जब लगे ही नहीं रहोगे तो कहाँ से सक्सेस होगे, राइट। तो आई होप ये आपसे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। आप कोई सुपरवाइजर हो, कोई एएस हो, आप अपनी टीम में सबको सर्कुलेट करो इस वीडियो को, ताकि कम से कम जो भी आपके नए एएस आते हैं या कोई भी है जो दूसरी कंपनी वाले उन्हें डीमोटिवेट करें, तो आप उन्हें अच्छे से आई होप समझा सको। अगर आप क्लियर नहीं करा पा रहे हो, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से इसमें क्लियर कराया होगा, एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करा है, राइट। अगर फिर भी कुछ इश्यूज़ रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और कमेंट्स का जवाब भी ज़रूर दूँगी, ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आई होप जो भी बिजनेस कर रहे हो आप, फॉरएवर कर रहे हो, फॉरएवर में लगे रहो, आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। या कोई और भी काम कर रहा है, कोई भी है, तो बस आप लगे रहो, ज़रूर सक्सेस मिलती है, ठीक है। आगे के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आज अगली मीटिंग में। ओके जी, बाय।